वहाँ पर पार्लियामेंट है, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर आपके हर प्रदेशों का केंद्र है, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो केंद्र है, वहाँ पर विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, ये आप देखते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका वहाँ पर एक विधानसभा भी बनी है 239 AA के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, जिसमें वहाँ की सरकार चलाने की व्यवस्था है। लेकिन मूल रूप से वो एक राजधानी है, तो उसका एक विशेष स्वरूप है और पूरे देश का उस पर अधिकार है। और भारत की सरकार, राष्ट्रपति जी डेमोक्रेटिक रूप से उसका विचार करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके तहत कहा गया कि वहां के अफसर्स की पोस्टिंग वगैरह की जाएगी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वहां पर प्रशासन के लिए कोई विशेष कानून भारत के संविधान के शेड्यूल 42 के अंतर्गत नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार है। ये आज ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाई गई है। और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, और देखिए वाईजे राजशेखर IAS 2010 बैच के थे, जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक NGO के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर जो IAS 2005 बैच के थे, सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री उनको इंटिमिडेट किया कि आप एक साइन करिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक किनी सिंह, एक लेडी IAS ऑफिसर थी, उसको भी मंत्री भारद्वाज ने उसी प्रकार से हैंडल किया और दबाव डाला। ये किरण सिंह और आशीष मोर दलित समाज के भी IAS ऑफिसर हैं। सुरवीर सिंह एक IAS 2005 बैच के हैं, वो सेक्रेटरी पावर हैं। वो केजरीवाल की सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम के बीच में लगभग 20,000 करोड़ के घपले के बारे में आपत्ति उठा रहे थे। उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की गई। इन सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे। और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज डिजाइन्ड टू इंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन फॉर अपराइट ऑफिसर्स। और जो केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड रहा है, मैंने आपको बता दिया, कई कॉम्प्लेन आए हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड पर भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है।
और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है और दिल्ली के भी हित में है और भारत के भी हित में है। तो मुझे आपको बताना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, तो मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने रख दें। अब आपके इस बारे में कोई सवाल हो तो मैं सवाल करने का। कितने अधिकारियों ने अब तक कंप्लेंट किया था इस सरकार के खिलाफ? कितने अधिकारियों ने कंप्लेंट किया? निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया और 3-4 दिन में तो मैंने पढ़ दिया 4-5 IAS ऑफिसर कि मंत्री क्या दबाव दे रहे हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। किसी के खिलाफ NGO हैरेसमेंट की शिकायत कर रहा है और प्लस भारत सरकार ने निर्णय किया है, एक ऑर्डिनेंस लाया है, भारत के संविधान के धारा 239 AA 239 के अंतर्गत भारत को अधिकार है कि संसद ये कानून बना सकती है और इमरजेंसी मैंने बताया, जिसके कारण ऑर्डिनेंस आया है। देखिए, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में बहुत ही विस्तृत नोट इश्यू किया है, जिसको आपने देखा होगा। क्या कहा है उन्होंने कि हमने 2016 में लाया था, अब लगभग 6 साल हो गया, तो अब इन नोटों का प्रचलन बहुत कम हुआ है। जो पहले लगभग 30% था, ये घटकर 3-4% हो गया है। तो 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा और तब तक आप बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ऐसा हम करते रहते हैं। हमारे अनुभवी पत्रकार के पटना के पत्रकारों को ज्ञात होगा कि 2013-14 में भी उन्होंने काफी पुराने नोट को इस तरह नोटिफाई किया। तो ये RBI की प्रक्रिया है जो उन्होंने किया है। कल दरभंगा में कार्यक्रम में बिहार के CM ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस ये कह रही है कि नोटबंदी पहले का प्रधानमंत्री का ये तय हो गया 2000 के नोट बंद करने के बाद। मैं कांग्रेस के मित्रों को एक ही बात कहूंगा, मनमोहन सिंह की सरकार के समय ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये नोटबंदी नहीं है, ये है नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है। तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, चूंकि कल ही बड़ा फैसला सामने आया, 2000 के नोट का जो सर्कुलेशन है वो बंद यहां से कर दिया गया है और इसी पर वो ये बात कहते हुए कि क्या आखिर इसका कारण रहा। 100 रुपए के चलते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था है जो कानून के अधिकार अनुसार भारत की मॉनिटरिंग पॉलिसी की चिंता करती है। उसने कहा, हमने पहले भी किया। रविशंकर प्रसाद, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आप साफ तौर पर उन्हें सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 2000 के डिनोमिनेशन वाले जो नोट हैं वो चलन से बाहर हो गए हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए या इस बात को लेकर पैनिक नहीं हुआ जाए कि किसी तरह की ये नोटबंदी है। तो इसको लेकर सफाई देते हुए, सवालों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद दिखाई दिए। लेकिन उसी में आपने देख लिया, वहां नवीन पटनायक जी नहीं है, वहां